हेलो दोस्तों, आईटीआई जॉब न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। एक और जॉब लेके आया हूँ दोस्तों। ये कोल इंडिया का है, जो भारत सरकार के अंतर्गत आती है। ये मानव संसाधन विकास विभाग में ये आया है वैकेंसी दोस्तों। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड दोस्तों, ये महारत्न कंपनी में आता है दोस्तों। बहुत अच्छी कंपनी है ये, और मिनी महारत्न, सॉरी सर। कोल इंडिया जो आप लोग कोयला खदान के नाम से इसका दूसरा नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसमें अप्रेंटिस के लेके आया है दोस्तों बहाली। इससे अप्रेंटिस करने से ये फ़ायदा रहता है दोस्तों, 1 साल का ये ट्रेनिंग होती है। और इसमें जो वैकेंसी आती है, परमानेंट वैकेंसी आती है, तो उसमें आपको कुछ नंबर वेटेज दिया जाता है, 10% वेटेज दिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बिना लेट किए हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, सभी लोग एलिजिबल हैं, और डिप्लोमा के सभी ब्रांच के। और आपको ऑनलाइन जहाँ करना है, आपको www.westerncoal.in पे आपको जाना है, होम पेज पे। वहाँ पे कैरियर सेलेक्ट कीजिएगा, और कैरियर में जाके अप्रेंटिस पे सेलेक्ट कीजिएगा। आप वहाँ से फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है। और सैलरी की बात किया जाए तो ग्रेजुएशन वाले को 12,300 मिलेगा, और टेक्नीशियन जो आईटीआई डिप्लोमा होल्डर हैं उनको 10,900 रुपये ये 12 मंथ का मिलेगा। ठीक है। और डिप्लोमा में जो माइनिंग ट्रेड से इंजीनियरिंग किए हुए हैं, या माइनिंग एंड माइन सर्विंग इंजीनियरिंग किए हुए हैं, ये 2 ट्रेड एलिजिबल हैं आप डिप्लोमा से। बाकी ग्रेजुएशन वाले कोई भी ग्रेजुएशन ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा दिया है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये कोपा है। ये कोपा ये आईटीआई से रिलेटेड है जो दोस्तों, जो आईटीआई कर रखा है उनके लिए है। इनका क्वालिफिकेशन है 10th प्लस 1 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर से, 1 ईयर का। दूसरा है दोस्तों फीटर में भी 10th प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है, जो नेशनल मैंने एनसीवीटी से हो या एससीवीटी से, दोनों अप्लाई कर सकते हैं फीटर वाले भी। इनको भी स्टाइपेंड मिलेगी 11,040 रुपया। और इलेक्ट्रीशियन है दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन में वही क्वालिफिकेशन मांगा गया है, 10th प्लस 2 ईयर नेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी एनसीवीटी या एससीवीटी ट्रेड होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए दोस्तों। ये जो एससी स्टेट लेवल से करते हैं वो एससीवीटी कहलाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है, जो भारत सरकार से कंडक्ट, तो वो नई दिल्ली में है दोस्तों एनसीवीटी। चौथा ट्रेड है वेल्डर का भी वही है, 10th प्लस 1 ईयर का आईटीआई होना चाहिए। वायरमैन दोस्तों, सैलरी थोड़ा डिफरेंस दिया गया है। वेल्डर को 10,560 रुपये है, थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। और वायरमैन का 11,040 रुपया दिया है। सर्वेयर का 11,040 रुपया दिया है। डीजल मैकेनिक का 10,560 रुपया दिया है। ड्राफ्टमैन सिविल का 11,040 रुपया दिया है। मशीनिस्ट का 11,040 रुपया सैलरी है। ये सब दोस्तों सैलरी दिया है। बाकी क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। आप इस फॉर्म को एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए दोस्तों। ठीक है। तो मशीनिस्ट है, टर्नर है, पंप ऑपरेटर, मैकेनिक हैं, ये एससीवीटी और एनसीवीटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और इसका जो सिलेक्शन होगा आपका, वो मेरिट बेसिस पे होगा, मार्क्स बेसिस पे होगा। आपका मेरिट के अनुसार आपका लिस्ट तैयार होगा, उसके अनुसार ज्वाइनिंग होगा दोस्तों। और लास्ट में एक दिया स्टेनो, ये भी आईटीआई में आता है दोस्तों ट्रेड है, ये भी एससीवीटी एनसीवीटी से होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड, ये सिर्फ 10th वाले के लिए है, 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें एक दिया है मैट्रिक या इक्विवेलेंट अंडर +2 सिस्टम, यानी 12 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए, बट उनके लिए भी 1 साल का ही ट्रेनिंग होगा दोस्तों। और इससे ट्रेनिंग अप्रेंटिस करने का ये डबल फ़ायदा ये होता है दोस्तों, इसमें अगर वैकेंसी आती है
फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वालिफिकेशन मांगता ITI प्लस अप्रेंटिसशिप होगा, तभी आप इसमें डिप्लोमा हो, बीटेक हो या ग्रेजुएशन वाले हो तो उसमें अप्रेंटिस मांगता ही है। तो बिना अप्रेंटिस में आप लोग को एलिजिबल नहीं होंगे, तो अप्लाई नहीं करना, इसलिए अप्रेंटिस कर लीजिए दोस्तों। अगर आप घर बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं तो अप्रेंटिस कर लीजिए, अच्छा मौका है। इसमें आपको 5 से 10% वेटेज दिया जाएगा अगर वैकेंसी आएगी इसकी परमानेंट। तो ये सिर्फ अप्रेंटिस के लिए 1 ईयर का है दोस्तों, ठीक है। ग्रेजुएशन की बात कर ली जाए तो ग्रेजुएशन इन माइनिंग इंजीनियरिंग टोटल 101 पोस्ट है दोस्तों। डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइनिंग सर्विंग इंजीनियरिंग ये भी 215 पोस्ट दोस्त, बहुत बम्पर वैकेंसी है दोस्तों। और जोन वाइज निकाला गया है, पूरे इंडिया का निकाला गया है। तो आप पहला ट्रेड दिया गया कोपा, ये महाराष्ट्र नागपुर के लिए है। इसमें सिर्फ कोपा ट्रेड और स्टेनो का ही निकला है। दूसरा है चंद्रपुरा, ये भी दिया है चंद्रपुरा, ये भी महाराष्ट्र के हैं दोस्तों। ये है आपका वही कोपा ट्रेड होना चाहिए, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, सर्वेयर, मशीनिस्ट, सिक्योरिटी गार्ड। जोन वाइज निकाला गया, ऑल इंडिया का जोन वाइज निकाला गया। यहाँ आपको एक ही साथ सिलेक्शन लेगा जोन वाइज करके अलग अलग जगहों का। ये दोस्तों दिया है बलार टाउनशिप, तेहवानी डिस्ट्रिक्ट, यतमल। ठीक है दोस्तों। और ये ITI लेवल का जोन वाइज निकाला है, बहुत बढ़िया अच्छा वैकेंसी है दोस्तों। आप लोग अप्लाई कीजिए, गुड अपॉर्चुनिटी है। और आगे के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म को अब यानी अपना मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसा ITI रिलेटेड से कोई भी जानकारी हो तो आपको हम जल्दी से नोटिफिकेशन पे आप आइएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। मैं फर्स्ट टाइम वीडियो चालू किया हूँ दोस्तों, तो थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है तो क्षमा चाहेंगे दोस्तों, धीरे धीरे इम्प्रूव कर लिया जाएगा दोस्तों। क्राइटेरिया का एज रखा गया है दोस्तों 18 साल, मैक्सिमम 26 साल। और एज क्राइटेरिया आप जानते करते हैं दोस्तों, SC ST को 5 साल और OBC का 3 साल छूट दिया जाता है। और आपका जो एक स्टार्टिंग डेट 17 तारीख से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 30/11/2025, यानी इसी नवंबर में आपका लास्ट, यानी 30 नवंबर तक लास्ट डेट है। जल्दी से आप लोग अप्लाई कर दीजिए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म भरिए और तैयारी करके इसमें, यानी आपका मार्क्स बेसिस पे होगा, मेरिट पे होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। और आपका जो मेरिट रिलीज होगा वो शॉर्ट लिस्टेड होगा 22 दिसंबर को होगा। किसका किसका सिलेक्शन होगा दोस्तों, इसका रिजल्ट अगर आएगा, जैसे मेरिट लिस्ट आएगा तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों आप लोग ITI जॉब्स न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप यूट्यूब का फ़ायदा उठा पाइएगा दोस्तों। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।